नाज़रीन आदाब, ईटीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोदी मुखालफिन से मुतालिक गिरिराज के बयान को बीजेपी ने किया मुस्तरद। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की बात कही। वोट के लिए गांव वालों को धमकाने का मामला। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। केजरीवाल का आज अमेठी में रोड शो। कुमार विश्वास के लिए मांगेंगे वोट। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामला जांच पैनल की तश्कील के लिए बीसीसीआई की मीटिंग आज। और पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हामिद मीर पर कराची में हमला। मीर की हालत मुस्तहकम। नवाज शरीफ ने बुलाई हंगामी मीटिंग। बिहार के बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। गिरिराज सिंह ने मोदी की मुखालफत करने वालों पर शदीद नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने कहा था, आप खुद ही सुन लीजिए। जो लोग पाकिस्तान वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, झारखंड की भूमि पर आपने पीएम सिंह को पहले भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन इस बार पीएम सिंह के साथ साथ देश में नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए और पाकिस्तान को ढूंढ करने के लिए एक करें। इन्हीं शब्दों के साथ कांग्रेस ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के मुतनाज़ बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की बात कही है। हमारे देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं। ये नंगे हो चुके हैं, ये बहरूपी हैं सही मायने में। क्या इलेक्शन कमीशन मूव करने वाले हैं? बिल्कुल जाएंगे इलेक्शन कमीशन। इससे बड़ी गंभीर बात नहीं हो सकती। ये तो आप देश के खिलाफ एक तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, एक इस तरीके की बुनियाद आप डाल रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं जिससे इस देश की एकता नहीं बनी रह सकती, ये देश संगठित नहीं रह सकता है। इसलिए बहुत बड़ा खतरा हमें नजर आता है जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने गिरिराज सिंह के बयान को बीजेपी और आरएसएस की छोटी सोच करार देते हुए गिरिराज को जेल भेजने का मुतालबा किया है। वहीं सियासी लीडर मोहम्मद अदीब के मुताबिक बीजेपी का एजेंडा अब अवाम के सामने बेनकाब हो रहा है। जो लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे उनको ही अगर पाकिस्तान भेजना है तो मेरे ख्याल में 90% पाकिस्तान लोगों को भेजना पड़ेगा इस देश के, जो मोदी को वोट डालना नहीं चाहेंगे। इस किस्म के बयान देकर के ये लोग अपनी वाहवाही लूटते हैं और समझते हैं कि मीडिया उसको बहुत हाईलाइट करेगा और ये बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी करने वाले कभी बड़े नहीं बनते, वो छोटे हो जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और गिरिराज किशोर सिंह को जेल भेजने का काम करे। लेकिन तो सोच उनकी सन 1990 से थी। उस वक्त भी यही नारा था कि या तो पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। ये वही सोच को अब ये फिर रिपीट किया गया। यही लड़ाई है एक्चुअली। जो इन लोगों का जो ढकोसला है वो यही है कि हम ही सिर्फ राष्ट्रवादी हैं और अगर हमको आपने वोट नहीं दिया तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। इसी की लड़ाई है। हमको मोदी से लड़ाई नहीं है, इस सोच से लड़ाई है और वो सोच सामने खुल के आ जाती है। आप अभी सामने बैठ के जलसों में जब वोट लेना होता है तब तो कहते हैं हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमको सही इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर आप इनके दिलों को देखिए तो दिल में इनके सिर्फ यही है कि अगर आपने इनको सपोर्ट नहीं किया तो आप देश के भक्त नहीं है, देशद्रोही हैं। ये उसकी जबान पे आ गया। यही इनका एजेंडा है, यही आरएसएस की सोच है। कोई गलत नहीं बोला उसने, उसकी सोच के एतबार से बोला।
एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के खिलाफ बिलाखिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अजीत पवार पर बारामती के एक गांव में इंतखाबी जलसे के दौरान गांव वालों को सुप्रिया सुले को वोट नहीं देने पर गांव का पानी बंद करने की धमकी देने का इल्जाम है। आम आदमी पार्टी के बारामती से उम्मीदवार सुरेश खोपड़े ने अजीत पवार के जरिए गांव वालों को धमकी देने वाला वीडियो फुटेज फराहम कराते हुए अजीत पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वाज़ेह है कि सुप्रिया सुले एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचाजाद बहन हैं। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल आज अमेठी में रोड शो करेंगे। केजरीवाल कुमार विश्वास के लिए आज अमेठी के आवाम से वोट मांगेंगे। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी की टिकट पर कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए चुनावी जंग में उतरे हैं। जराये के मुताबिक केजरीवाल अमेठी लोकसभा हल्के में आने वाले 5वें असेंबली हल्कों का मरहलों में दौरा करेंगे। अमेठी में पार्टी के मीडिया मैनेजर पंकज शुक्ला ने बताया कि केजरीवाल टीकर माफी नामी मकाम से रोड शो का आगाज करेंगे। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी की पैरवी करने से बाज रहने का मशवरा दिया है। बनारस में केजरीवाल ने एक मीटिंग से खिताब किया। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मीडिया में मोदी के मुतालिक जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बनारस में तशहीरी मुहिम के दौरान एक बार फिर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने लोगों को आंखें बंद करके मोदी की पैरवी न करने का मशवरा दिया। आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि मीडिया में मोदी के मुतालिक आने वाली खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। केजरीवाल ने वोटरों को मोदी के मुतालिक नशर की जाने वाली खबरों से धोखे में न आने का मशवरा दिया। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में ही दिल्ली के वजीर आला की कुर्सी छोड़ देने पर उन्हें भगोड़ा कहे जाने की खबरों पर भी इजहार ख्याल किया। केजरीवाल ने कहा कि जब भगवान राम वनवास गए थे उस वक्त बीजेपी का वजूद नहीं था, वरना बीजेपी वनवास पर जाने वाले भगवान राम को भी भगोड़ा कहती। केजरीवाल ने कहा कि बनारस से मोदी की शिकस्त से एक तारीख दर्ज की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सरबराह ने दावा किया कि दिल्ली में 49 दिनों के उनके दौरे इख्तिदार के दौरान बदउनवानी के मामलात में नुमाया कमी आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के कौमी नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर राम मंदिर के मौजू को हवा देने की कोशिश की है। झारखंड के बोकारो में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नकवी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया जाना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी हफ्ते के रोज चंदन कियारी के बरमेसिया में इंतखाबी रैली के बाद बोकारो पहुंचे। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए नकवी ने कई हसास मौजूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनने पर पार्टी आईनी दायरे के तहत राम मंदिर के तनाज़े के हल की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए जो संवैधानिक दायरा है, फ्रेमवर्क है, उसके तहत बातचीत का रास्ता हम हमेशा इस पक्ष में रहे कि बातचीत के रास्ते से हो। उसके साथ कोर्ट ने निर्णय किए हैं, उसका अपील की है सरकार ने, और कोर्ट में क्या निर्णय होता है वो देखने की जरूरत है, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं। आइन की दफा 370 पर तबसरा करते हुए बीजेपी के नायब सदर ने कहा कि दफा 370 के बायस जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की के सम्राट से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर मुज़ाकरात करने की जरूरत है। कश्मीर में समस्या अलगाववाद है, आतंकवाद है, और कश्मीर में अगर उससे भी बड़ी समस्या है तो 370 है, जिसकी वजह से कि कश्मीर के लोग प्रगति की मुख्यधारा से कटे हुए हैं। तो उसके लिए हमने कहा है कि आप 370 ने अगर आपको फायदा किया है उस पर आप बहस होनी चाहिए, राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने रवां इंतखाबात को काफी अहम बताया और कहा कि कांग्रेस को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए ही बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ये बात सही है कि अगर आज हमने नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत, सशक्त और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने नहीं रखा होता तो कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार सत्ता के सिंहासन पर वापस आ जाती। इस मौके पर नकवी ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कुछ दिनों बाद कांग्रेस पार्टी
गांधी खानदान तक ही महदूद होकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की कयासारियों के दरमियान कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आला ओहदों पर फायज हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में वैकेंसी नहीं है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस के दोनों आला लीडर अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बनारस से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कल लखनऊ में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी हटाए जाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि पूरे मुल्क में जारी मोदी लहर बनारस में मोदी की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद सुनामी में तब्दील हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ी होकर दिखाई पड़ती है। 24 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दायर करें और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सीबीडीटी से 10 सियासी पार्टियों को दी जा रही टैक्स माफी की सहूलत को खत्म करने की सिफारिश की है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन पार्टियों को 30 सितंबर 2013 तक पार्टी के अखराजात की तफसील फराहम करानी थी, लेकिन ये पार्टियां ऐसा करने में नाकाम रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने सीबीडीटी को इन 10 पार्टियों के खिलाफ आरपीए के आईटी कानून की दफा 29C के तहत कार्रवाई की हिदायत दी है। जिन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनमें नागरिक एकता पार्टी, धर्मराज पक्ष, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, युवजना श्रमिका रैतु, कांग्रेस पार्टी, सुंदर समाज पार्टी, लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी, राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी शामिल हैं। तमिलनाडु में चिदम्बरम की तस्वीर वाली दस्ती घड़ी वोटरों में तकसीम किए जाने की मोदी के दावे पर इलेक्शन कमीशन ने जिला इलेक्शन अफसर से रिपोर्ट तलब की है। तमिलनाडु के चीफ इलेक्टोरल अफसर प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्होंने मुतालिका जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। प्रवीण कुमार के मुताबिक इस मामले में कोई बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं हुई है, बल्कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि चिदम्बरम के फर्जंद कार्ति जिस हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं वहां वोटरों को ऐसी दस्ती घड़ियां तकसीम की गई हैं जिन पर चिदम्बरम की तस्वीर बनी हुई है। वजारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यह दावा मंगल को रामानाथापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नए आर्मी चीफ की तकरूरी के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने नए आर्मी चीफ की तकरूरी पर इंतखाबात के अख्तिताम तक रोक लगाने का मुतालबा किया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुल्की मुसल्लह अफवाज के मामलात को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी फौज के नए सरबराह की तकरूरी के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। वजारत दिफा की जानिब से वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर करने की खबरों पर बीजेपी ने एतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तकर्रूरी में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर इंतखाबी अमल पूरा होने तक नए आर्मी चीफ और लोकपाल की तकर्रूरी पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। के दौरान इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसको बैकलॉग को उसके बारे में जिस तरीके से अपने मिनिस्ट्री ने एक्ट किया है और वो भी हेस्ट में एक्ट किया है, इसको रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि वह महत्वपूर्ण पदों पर कोई भी रिक्रूटमेंट न करे, कोई भी अपॉइंटमेंट न करे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है।
इसके ऊपर भी हमने इलेक्शन कमीशन का ध्यान आकृष्ट किया। अगले फौजी सरबराह की तकर्रुरी के अमल पर बीजेपी के एतराज पर कांग्रेस ने शदीद नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस तर्जुमान शशि तरूर ने कहा है कि बीजेपी को आर्म्ड फोर्सेस के मामले में सियासत नहीं करनी चाहिए। तरूर के मुताबिक आइन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि फौजी सरबराह की तकर्रुरी में हुकूमत को अपोजिशन की राय लेना जरूरी है। शशि तरूर ने इन ख्यालात का इजहार दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। और आर्मी चीफ के बारे में as far as I'm aware कोई डिसीजन तो नहीं ले चुका है, लेकिन इसमें तो बीजेपी का कुछ हक नहीं है इस विषय पर। हमारे देश में ऐसे कोई नियम नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी को कंसल्ट करने की जरूरत है कोई अपॉइंटमेंट के पहले। हमारे आर्म सर्विसेज को मैं सिर्फ ये चीज रिक्वेस्ट करता हूं बीजेपी से, डू नॉट पोलिटिसाइज द आर्म सर्विसेज। हमारे आर्म फोर्सेज की जो हिस्ट्री है, वी हैव केप्ट देम आउट ऑफ पॉलिटिक्स, वी हैव बीन वेरी वेरी प्रोफेशनल। 67 years of independent India's history in respecting the way in which our military has conducted itself. I think we all agree that one of the great strengths of India's democracy is the fact that our military has been throughout, in every respect, not politicized. बीजेपी की शिकायत के बाद अब इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की राय का इंतजार है। याद रहे कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह 31 जुलाई को सुबुकदोश हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर में इस वक्त बीजेपी की एक बड़ी रैली जारी है, जिसमें बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुखातिब हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है और इसलिए हमने कभी भी इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी जनता की आशा आकांक्षाओं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दिया। हमारी और पीढ़ी तैयार हुई, आपकी सेवा में लग गई और यही हमारी विशेषता है। भाइयों बहनों, ये 2014 का चुनाव ऐसा चुनाव है जो कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। ये ऐसा चुनाव है जो कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। ये ऐसा चुनाव है जो देश की जनता जनार्दन लड़ रही है। कांग्रेस के लोग कुछ महीने पहले दर्जी के यहां जा जाकर के बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाते थे, शपथ समारोह की तैयारियां कर रहे थे, डिपार्टमेंट भी बांट लिए थे। बेटा क्या बनेगा, बहू क्या बनेगी, सब पक्का कर लिया था। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके सिलाए हुए कपड़ों की हराजी करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। बेचारे वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करे। क्या कारण है छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस का मुंह देखने को तैयार नहीं है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, कभी कभी राजनीति में कोई गलती हो, कोई गड़बड़ हुई हो तो जनता
5 साल के लिए गुस्सा निकालती है, 5 साल के बाद माफ कर देती है। कांग्रेस ने ऐसे क्या पाप किए, 15 साल हो गए, छत्तीसगढ़ की जनता उनका मुंह देखने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, अरे कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, उनके प्रधानमंत्री का हाल देखिए, क्या करके रखा है। भाइयों बहनों, देश को जब गुस्सा आता था, देश का नुकसान होता था, तो बेचारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को गाली पड़ती थी, सब तो उनको कोसता था, ये प्रधानमंत्री कुछ करते नहीं, प्रधानमंत्री ऐसे, प्रधानमंत्री वैसे है। लेकिन अभी ये किताब आई और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति ने किताब लिखी है और उससे पता चला कि दिल्ली में तो मां बेटे की सरकार चल रही है और आपकी सारी बर्बादी का कारण मां बेटे की सरकार है। भाइयों बहनों, अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय से अखबार को कोई विज्ञप्ति जारी की जाती है तो क्या आता है कि भाई हमने बिजली के लिए ये काम किया, पानी के लिए ये काम किया, किसानों की भलाई के लिए ये काम किया, नौजवानों के लिए ये किया, यही खबर दे आती है ना। भाइयों बहनों, पहली बार हमने तो इतने सालों में देखा प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को क्या खबर दी। मैं हैरान हूं। खबर ये दी कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में 1100 बार बोले थे। वाह, क्या सीन है। इस देश में 10 साल का प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस ये है कि वो 1100 बार बोले थे। अब मुझे बताइए भैया, इस देश को कौन बचाएगा? इस देश को कौन बचाएगा? क्या ऐसे लोगों के रहते देश बच सकता है भाइयों? छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी रैली से मुखातिब थे। एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए पाकिस्तान के नामवर मारूफ साहबी हामिद मीर की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जख्मी हालत में मीर को कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस मामले पर आला सतही मीटिंग बुलाई है और आजादाना जांच की यकीनदहानी भी कराई है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया वानगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।